मेरे बच्चे, आज का मेरा संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो शीघ्र ही तुम्हारे पास आ रही है। उसके कदम धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ने लगे हैं और तुम्हारे निकट आने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। कदम अपने आप ही तुम्हारी ओर नहीं बढ़ रहे, बल्कि तुम उसे आकर्षित कर रहे हो अपनी तरफ, कुछ ऐसे कार्यों से जो लगातार वह तुम्हारी ओर बढ़ती चली आ रही है और तुम्हारे पास आकर ही वह रुकेगी, क्योंकि निश्चित ही तुम उसे पूरी तरह से आकर्षित कर पाओगे और खुश कर पाओगे, क्योंकि तुम उसे खुश तो कर चुके हो, लेकिन बस उसका तुम्हारे करीब आना पूरी तरह से बाकी है। लेकिन मेरे बच्चे, हमेशा यह जो तुम्हारे मन में प्रश्न उठते रहते हैं, आज मैं तुम्हारे उन प्रश्नों का भी उत्तर दूंगी और उसके आने से पहले तुम्हें कुछ समझाना भी चाहती हूँ। यदि तुम मेरी बात को पूर्ण रूप से सुनो तो और मन लगाकर सुनो तो निश्चित ही तुम समझ जाओगे। तुम्हारे मन में उठता एक प्रश्न ही, पता नहीं मैं उसे प्रसन्न कर भी पाऊंगा कि नहीं, क्या वह मेरे पास आएगी या मेरे पास नहीं आएगी। हमेशा तुम्हारे मन में इस बात को तुम संकोच करते रहते हो। तुम हमेशा सोचते रहते हो कि क्या पता वह हमेशा मेरे पास रहना भी चाहती है या नहीं, वह मुझसे दूर दूर क्यों भागती है। मैं जितना उसके पीछे भागता हूँ, वह मेरे आगे आगे चलती जाती है। मैं जितना उसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ, फिर भी वह मुझसे दूर चली जाती है। मैं क्या करूँ? मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन वह मेरे हाथ नहीं आती। हमेशा मुझसे दूरी बनाकर रखती है। ऐसा क्या है कि जो मैं जितना उसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ, जितना अपना करीब लाने की कोशिश करता हूँ, उतना ही वह मुझसे दूर भागती है। क्या वह मुझसे प्रेम नहीं करती? क्या उसे मैं अपना नहीं लगता? मैं कितनी भी मेहनत करूं और मेहनत करके कितना भी किसी भी कार्य को करके उसे प्रसन्न करने की कोशिश करूं, लेकिन वह प्रसन्न नहीं होती, और शायद होती है तो मेरे करीब क्यों नहीं आती। मैं हमेशा उसके लिए परेशान रहता, क्यों नहीं सुनती मेरी बात को। मैं उसके लिए कितना परेशान हूँ और कितना प्रेम करता हूँ। मेरे हृदय की बात क्या उसके हृदय तक नहीं पहुँचती? क्या मेरा मन जो सोचता है, क्या वह मुझे देखकर नहीं समझ पाती? उसे दिखाई तो देता है प्रत्यक्ष में कि मैं उसके लिए कितना परेशान हूँ, फिर क्यों नहीं आकर मुझसे प्रेम करती, जो मुझसे आंख मिचोली हमेशा खेलती रहती है। जिसकी बात कर रही हूँ कोई और नहीं है, मैं स्वयं अपनी बात कर रही हूँ, लक्ष्मी की, जिसके लिए तुम हमेशा परेशान रहते हो, जिसे पाने के लिए हमेशा बेचैन रहते तुम। जितना मेरे पीछे पीछे भागते हो, उतना ही मैं तुम्हारे आगे आगे चली जाती हूँ और तुम्हारे हाथ नहीं आती। उसका कारण केवल यह है कि यदि मेरे पीछे पीछे अर्थात साक्षात मुझे अपने लिए किसी कार्य को करते हो तो मेरा मन
चंचल उतना ही मैं तुम्हारी परीक्षा लेती हूँ। और यदि तुम किसी काम पर ध्यान देते हो ना कि तुम मेरे पीछे पीछे भागो, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। लेकिन तुम बस इस बात को कहीं तक भूल जाते हो और लालचवश किसी काम को करते हो। ऐसे में मैं तुम्हारी अत्यधिक परीक्षा लेती हूँ और जब जब तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तब तो मैं तुम्हारे हाथ से छूटकर आगे चली जाती हूँ। क्योंकि यदि लालचवश मुझे कभी पकड़ना चाहोगे या मुझे अपनी ओर आकर्षित करना चाहोगे या मुझे पाना चाहोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आऊंगी। लेकिन हाँ, यदि तुम कर्मों के बल पर मुझे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो तो निश्चित ही तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित कर चुके हैं। क्योंकि तुम साक्षात अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, ना कि तुम लालचवश किसी कार्य को कर रहे हो, बल्कि तुम केवल अपनी मेहनत पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हो। जिस लक्ष्य पर तुम जाना चाहते हो उस पर तो निश्चित ही तुम्हारे पीछे पीछे स्वयं दौड़ी चली आएगी और तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। इस बात का तुम विश्वास रखना कि यदि तुम अपने हृदय में लालचवश किसी कार्य को करते हो, केवल मुझे अपने लिए करते हो, तो निश्चित ही तुम्हें बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की पश्चात भी तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाती। लेकिन यदि तुम मेहनत पर ज़्यादा ध्यान देते हो और मुझ पर कम ध्यान देते हो तो निश्चित ही मैं तुम्हारे पास चली आती हूँ। क्योंकि जीवन में मुझे प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक करना, लेकिन केवल मेरे पीछे ही दौड़ मत लगाना, बल्कि अपने धर्म को निभाना। इस चल रहे समय में तुम जैसे जैसे अपने धर्म को निभाओगे, अर्थात अपने जो पितृ की सेवा करोगे, तुम उनके साथ अपने पूर्वजों का भी ध्यान रखोगे, अर्थात जो इस दुनिया में हैं, मौजूद हैं, तुम्हारे साथ हैं, तो तुमसे बड़े हैं, जिन्होंने तुमको पैदा किया है। यदि तुम उनका ख्याल रखते हो मेरे बच्चे, तो निश्चित तुम्हें मुझे पुकारने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें हर चीज़ से संपन्न कर दूंगी। बिन मांगे तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। अपने कर्मों पर ध्यान देते चले जाओ और जो ज़रूरी है धर्म के अनुसार उन कार्यों को करते चले जाओ। मेरा कोई भी बच्चा मुझे प्राप्त करने के लिए कभी नहीं सोचता कि मैं केवल पैसों के लिए कार्य करूं, बल्कि तुम कार्यों को करते जाना। पैसे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। और अब एक बात को अवश्य ध्यान से सुनो कि मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, क्योंकि इन 15 दिनों में तुम आज मेरे बताए हुए सभी कार्यों को करोगे और निश्चित ही तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित करोगे। इस नवरात्रि के पहले शुक्रवार को ही मैं तुम्हारे घर पर आगमन करूंगी। इस बात का ध्यान रखना कि तुम यदि तुम चाहते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे घर में विराजमान रहूं, तो मेरे बच्चे तुमको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। मेरे आने से पहले तुम्हारे घर में शांति का वातावरण अवश्य होना चाहिए। सदा खुश रहो मेरे बच्चे।